चाहते हुए बाबा हम आपके ऊपर ही है और बाबा सारा बताइएगा भाई दुनिया में कौन है जो हमारा उसे बचाता है बाबा जी। तो सबसे पहले बाबा जी तेरे तुझे पता है वो चाबी गरम। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग शराफत खुरान। गाइस, आज हम आ चुके हैं ममिता देवनाथ। जैसे कि गाइस आप लोगों को पता है, ममिता देवनाथ की रूह से हम बात करना चाह रहे हैं और उस मसले में गाइस हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आपको पता है कि रूहों से बात करना कोई खाने का काम नहीं है, या किसी भी आत्मा से, नॉर्मल आत्मा से भी बात करना कोई वो बात नहीं है कि किसी भी आत्मा से हम जल से करें। इसमें एक वजीफा चाहिए, इसमें एक रूहानी ताकत चाहिए जिस जरिए से आप बात कर सकते हो। हमने बहुत सारी आत्माओं से बात की है और हम बहुत सारी आत्माओं से बात नहीं भी कर पाए। हम कोशिश कर रहे हैं ममिता देवनाथ की रूह से बात करने की। आपको पता है कि मरमर नाम की पिशाच है, वही हमारी इस काम में मदद कर सकते हैं। लेकिन अब मसला ये हो चुका है कि बाबा जी ने हमें बोला था उसके कंगन लाने के लिए, तो उस कंगन तक हम पहुंचे लेकिन वो कंगन हमें नहीं मिले। अब वो कंगन नहीं मिले, उसका रीजन क्या है? क्या वो लोकेशन जो मेरे सपने में आई थी, जो सपने में मैंने लोकेशन दिखी थी, वो रॉन्ग थी, या फिर वो जादूगर वो कंगन वहां से ले गए हैं, या फिर हम उस कंगन तक पहुंच नहीं पाए? क्योंकि बहुत सारे सवाल है जो मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। तो वो हम बाबा जी से आज क्लियर करेंगे कि बाबा जी, जो लोकेशन मुझे सपने में आई थी, हम उसी लोकेशन पर गए, फिर कंगन हमें क्यों नहीं मिले? हो सकता है मैं लेट भी हो गया हूँ, क्योंकि शायद उस दिन आपको पता है वीडियो लेट आया, 3-4 दिन लेट आया, क्योंकि मैं एक काम में थोड़ा फंस गया था और मसला भी कुछ ऐसा था कि मुझे वो उस मसले में जाना बहुत जरूरी था। बिल्कुल बिल्कुल सर तो इस वजह से क्या पता मैं लेट हो गया, जादूगर पहुंच गया, या जो भी हुआ, आज हमें बाबा जी के जरिए से पता करना है और हमें कैसे भी करके उस बर्मन के जरिए से ममिता देवनाथ की आत्मा से बात करनी है। अब गाइस, हम सिर्फ कोशिश करते हैं, बात होना ना होना वो ऊपर वाले के हाथ में है। हम अपनी कोशिश पूरी करेंगे उस रूह से, उस आत्मा से कनेक्शन करने का। होना नहीं होना ऊपर वाले के हाथ में, बाबा जी के हाथ में। बाबा जी की दुआ साथ हमारे होना जरूरी है। बिल्कुल सही। तो शाहरुख भाई रेडियो, मेंडी भाई रेडियो। मैं तो जैसे शराबत भाई ने जो गाइस बात बताई है, ठीक है ना, कि एक जो मसले में हम चले गए थे, तो वो मसला कुछ ऐसा था। अगर वो वीडियो हमें एक्चुअली में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण एक्चुअली में वो वीडियो हमें एक्चुअली में मिल रही नहीं है, ठीक है ना। अगर वो वीडियो मिल गई हमें, तो वो वीडियो भी आपको देखने को मिलेगी और आपको ये पता चलेगा कि हमने इतने दिन तक वीडियो क्यों नहीं बनाई थी और वीडियो क्यों नहीं आ रही थी, वो भी आपको पता चल गया। वो भी आपको पता चल जाएगा गाइस। जैसे कि तो सरबत भाई, आप बाबा जी को बुलाइए और बाबा जी से हम, मेरा एक सवाल जो है वो मुझे करना है कि जैसे कि मैंने जो वहां पे जो वो मारा था, ठीक है ना, जो सलिया था, सॉरी, वो जो सलिया था, वो सलिया मैंने मारा तो मेरे हाथ के अंदर करंट आ गया था और उस दिन से शराबत भाई मेरी थोड़ी तबीयत भी नासाज रहती है, ठीक है ना। तो वो भी मुझे कुछ पूछना है बाबा जी से। और काफी सारे व्यूवर्स के जो मैसेज भी आ रहे थे, इंस्टा पे भी मैसेज आ रहे थे कि शाहरुख भाई वीडियो क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही है। तो गाइज आज ये आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो शराबत भाई आप बाबा जी को बुलाइए और बाबा जी से जो भी सवाल है, और आज जो मोमिता देवनाथ, उनकी आत्मा को जल्द से जल्द हम छुटकारा दिलाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं बाबा जी से कनेक्शन बनाने की कोशिश करता हूँ। देखते हैं कि क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या गलती हुई हमसे, या किस वजह से वो कंगन हमारे हाथ में नहीं लगी। तो चलिए, सर भाई रेडियो। बिल्कुल बिल्कुल। माई भाई रेडी हो आप? हाँ भाई। ठीक याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। बाबा जी, आप जहाँ कहीं भी आप हमारे शरीर में आइए, आपसे हमें ममिता देवनाथ की मसले में बात करें। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। बाबा जी, आप जहाँ कहीं आप हमारे शरीर में आइए, हमें ममिता देवनाथ की और उस मरमर पिशाच के बारे में जानना है। आप हमारे शरीर में आइए। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम।
याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। बाबा जी आप जहां कहीं भी हो, आप हमारे शरीर में, हमें आपसे बात करनी है ममिता देवनाथ के मसले और उस पिशाच के मसले। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए खलील, तशरीफ रखिए। आइए चपेटे वाले बाबा, आप भी तशरीफ रखिए। जी जी, इजाजत है, इजाजत है। बताइए किस लिए याद क्या हमें? सबसे पहले बाबा जी गुस्ताखी माफ और हमें माफ कर देना। हम आपको परेशान करना नहीं चाहते थे, आपकी जो इबादत के अंदर खलल नहीं करना चाहते थे हमारे बाबा जी। हम आपके ऊपर ही है और बाबा जी हमारा आपके अलावा इस दुनिया में कौन है जो हमें इतनी मुसीबतों से बचाता है बाबा जी। तो सबसे पहले बाबा जी मेरे और माही भाई की तरफ से आप एक बार फिर से आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले बाबा जी मैं वापस दोबारा से अर्ज करना चाहता हूँ गुस्ताखी माफ और हम आपसे माफी मांगते हैं कि आपकी जो इबादत के अंदर हमने आपको परेशान किया। तो बाबा जी आपकी इजाजत है तो कुछ मसला मैं आपके सामने पेश करना इजाजत है। चाहता हूँ। तो बाबा जी जैसे कि आप शराफत के अंदर जो आए थे, ठीक है, आपने ख्वाब में बताया था कि वो जो एक्चुअली में मरमर जो एक जिन्नात चुड़ैलों की सरदार है बाबा जी, ठीक है, और जो मरमर वो पिशाच। पिशाच नहीं वही बाबा जी। तो आपने बोला था कि मैं उनके किसी के ख्वाब में आके बताऊंगा कि आखिर में उसके जो कंगन है वो कहाँ पे है, तिलिस्मी कंगन, जिससे वो आपके काबू में रहेगी और आपके कब्जे में रहेगी और किसी इंसानियत को वो नुकसान नहीं। कंगन तुमने लाए या नहीं? नहीं बाबा जी, वो कंगन हम वहां पे गए थे बाबा जी, और वहां पे जाने के बाद ऐसे हुआ कि हमने जो शराफत ने हमें जो लोकेशन बताई, ठीक है ना, हमने वहां पे खोदा मगर वहां पे कुछ नहीं हुआ, ऐसा हमें कुछ नहीं मिला। और बाबा जी जैसे ही मैंने वहां पे एक्चुअली में एक दूसरी जगह मारा, ठीक है ना, तो वहां पे बाबा जी मेरे शरीर में करंट लगा। तो बाबा जी एक बार मेरे जो पीछे रीढ़ की हड्डी इसमें भी काफी ज्यादा तकलीफ है, तो एक बार आप दुआ कीजिए और मेरे ऊपर अपना फारूक भाई। कौन? बाबा जी क्या हो रहा है? कौन है तू? खलील इसे छोड़ दीजिए। कौन है तू? ये खुद ब खुद बताएगी कि ये क्या लेने आई है यहाँ पर। मारो चपेटे वाला बाबा, चपेटे मारो, मारो। बिना इजाजत आई है ये हमारे। मारो इसको। पता करो कौन है। कौन है तुम? पहले मुझे, मैं नहीं आई हूँ, तेरे बेटों ने मुझे बुलाया है। मैं नहीं आई हूँ, तुम्हारे इस बच्चों ने मेरे घर को उजाड़ दिया। मैं इसको मार दूंगी, मैं इसको मार कैसे दूंगी। उजाड़ा इसने तुम्हारे घर को? इसने मेरे ये बच्चे तो, इसने मेरे घर पे कुल्हाड़ी मारी और मेरे बच्चे को मार दिया। मैं इसको मार दूंगी। ये वहां पर वो कंगन लेने आए थे, वो कंगन कहाँ है पहले ये बता तू, और तेरा नाम बता। मेरा नाम नहीं है।
सबसे पहले तुझे इस बच्चे को सजा देनी होगी, वरना मैं इस बच्चे किस बात की सजा दे हमारे बच्चों को? तेरे और बच्चों तेरी ने क्या औकात जो तू इन्हें सजा दिलवाएगी? चपेटे वाले बाबा, चपेटे लगाओ, मारो इसको। इसको ये पता नहीं है कि किसकी खानकाह में आई है ये, और बिना इजाजत आई है। इसको मारो। मेरे बच्चों को इसने मारा है। तेरे किसी बच्चे को इसने नहीं मारा है। मेरे वो बच्चे वहां पर कंगन लेने आएगी। अगर तेरे बच्चे बीच में आए तो वो इनकी गलती नहीं है। ये उनकी ही गलती है। मेरे घर को उजाड़ दिया इन लोगों ने, और इन्होंने कंगन कहाँ है ये बता। मैं कंगन नहीं बताऊंगी। क्या वो जादूगर लेके आया उस कंगन को? नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। पहले मुझे इंसाफ दे। किस बात का इंसाफ चाहिए तुम्हें? इसने मेरे बच्चे को मारा है, और मैं मेरे बच्चे को मेरे आंखों के सामने मरते हुए देख रही थी। मैं कुछ काम से बाहर गई थी, और मैं जब तक आई मैंने देखा मेरी आंखों के सामने मौत का मंजर। इसने मेरे बच्चे के ऊपर सरिये से मारा। क्या चाहती है तू ये बता? मेरे बच्चे, कैसा इंसाफ चाहती है तू? मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे इसकी जान चाहिए। नहीं जान मिलेगी। के बदले में जान लूंगी मैं इसकी। नहीं मिलेगी। हाँ, तू हमारे बच्चे को, तेरी इतनी नाई मजाल है, तुम्हारे बच्चे को छू भी सके। नहीं, मगर इन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है। मेरे बच्चों को इसने मारा है, और मेरे बच्चे वो तड़प तड़प के मर गया। उसके सिर में इन लोगों ने मारा। इन लोगों ने उसके सिर में मारा, और मेरे बच्चों के बदले जान के अलावा और कोई मांग हम तुझे दे देंगे। मुझे इनसे गलती नहीं हुई है, वो इनको नहीं पता है। जानकर मारने वाले को गलती बोलते हैं। अगर अनजाने में कोई काम होता है तो उसे अल्लाह ताला भी माफ अता फरमाता है। जानकर करने वाली गलती को नहीं माफ किया जाता। इन्होंने जो भी गलती की है, अगर तेरे बच्चे इसके हाथों से मरे हैं, मगर कोई गलती नहीं है, क्योंकि तेरे बच्चे नाई से दिखे और ये अपना कोई और काम करने गए। मगर मेरे बच्चों को जिंदा करने के लिए तुझे वहां पे मुर्गे की जो खून रहता है वहां पे डालना होगा, जिससे मेरे बच्चे वापस जिंदा हो जाएगा। मेरा बच्चा वापस जिंदा हो जाएगा। मैं एक माँ हूँ। कंगन कहाँ है? कंगन, कंगन बताती हूँ, पहले मेरी बात सुन लो आप। कोई जादूगर ले गया है या तूने कुछ किया ये बता। नहीं, इनसे 2 दिन पहले वहां पे कोई आया था रात को, और वहां पे उसने कुछ तंत्र विद्या की, और वहां से कुछ कलश लेके गया है, जिसके अंदर मैं जब तक देख पा रही थी कोई चमक रहा था। तूने उस जादूगर को दिए वो? मैंने दिए। मुझे माफ कर दे। मुझे पता नहीं। वाले बाबा चपेटे मारो। अब यही उस जादूगर से तुम्हें वो कंगन ला के देगी। तुझे पता है वो जादूगर अब क्या चीखर कर सकता है। मगर उसने मुझे मेरे घर वालों को खाना दिया था। उसने मेरे लिए 4 बकरों की बलि दी थी, तो मैंने उसको वो कंगन लौटा दिए, और मैंने दे दी उसको तुझे वो कंगन। मैं काफी सालों से उस कंगन की देखभाल कर रही थी। मैं काफी सालों से उनकी देखभाल कर रही थी मैं, और मेरे घर वालों को खाना नहीं मिल रहा था। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे, और मैं अकेली उनको पाल रही थी। इसलिए उसने मुझे बोला पहले कि मैं तुझे 4 बकरों की बलि दूंगा, जिससे मैं लालच में आ गई, और मैंने उनको कंगन दे दिए। अब वो कंगन कैसे वापस मिलेंगे ये बता। वो कंगन उसके पास है। वो एक कुत्ते की खाल के अंदर उस कंगन को छुपा के रखता है। उसका जो पता है मैं तुझे बता दूंगी। तो पहाड़ों के बीच में उसका जो है वो वहां पे पूजा करता है। वो वहां पे गलत तांत्रिक विद्या करता है, और तुझे मतलब कंगन उसके पास है अभी? बिल्कुल, वो कुत्ते की खाल के अंदर छुपा के रखता है। मुझे छुड़वा, मेरा हाथ छुड़वा दे। इस बुजुर्ग से मेरा हाथ छुड़वा। तुझे पहले तो
तूने वो कंगन देखकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने उस मैंने कंगन तक तू ही पहुंचाएगी और वो कंगन इन बच्चों तक पहुंचाना अब तेरा काम है। मैं ये पहुंचा तुझे दूंगी, हुक्म मगर देता हूँ। तो तुम वादा करो कि तुम मेरे बच्चों को वापिस जिंदा करोगे। जिंदा करना अल्लाह ताला के हाथ में है, बट तुझे अगर वो खून से, मुर्गे के खून से अगर होती है तो हम तेरा ये काम करवा रहे। बिल्कुल, तू मेरा एक काम कर दे, मैं तेरे जो कंगन है तेरे तक पहुंचा दूंगी, इन बच्चों तक पहुंचा दूंगी मैं। मुझे मेरे बच्चे को जिंदा खलील, कर दे, मेरे बच्चे को। इसका काम हो जाना चाहिए मैं- और आप की ड्यूटी लगाता हूं मैं कि वो जादूगर उस कंगन के जरिए से कोई गलत काम ना करे। बस नहीं, मुझे मुझे छुड़वा इससे, कंगन कंगन मुझसे ला कर छुड़वा, ये देगी, मुझे ये छुड़वा, देगी कंगन ला के हमें। मुझे छुड़वा पहले। इसको तहखाने में डाल दो, नहीं 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 नहीं, मेरा डाल दो बच्चा। तहखाने में। जब नहीं तक कंगन नहीं आएंगे तब तक नहीं नहीं, मुझे छोड़ा छुड़वा, लेकर जाओ। नहीं मुझे छुड़वा दे, मुझे छुड़वा दे, मुझे जब छुड़वा तक कंगन नहीं आएंगे नहीं, मैं मेरे बच्चे के साथ रहूंगी, मैं कहीं पे नहीं जाऊंगी, मैंने लेकर तुझसे जाओ वादा उसे। किया है। लेकर जाओ। छुड़वा मुझे। इसे पता नहीं है कि किसके खानका में आ गई थी। खलील, इसे तब तक तहखाने में डाल कर रखना जब तक कि वो कंगन बच्चों के हाथ न लग जाए, और ये कंगन तक वो ही पहुंचाएगी। इसका जो काम है वो इन्हें कर देना है, ये अपना काम करेगी। उसको कंगन लाकर अब यही दे। और अब खलील, हमारा हुक्म है कि हमारे बच्चे उस जादूगर तक नहीं जाएंगे। आपको इस औरत के साथ जाकर उस कंगन को लेकर आना है। जादूगर को भी आप ही मारोगे, हमारे बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। आपको वो कंगन लाकर एक ऐसी जगह पर रख देना है जहां पर सपने में आकर आप इन्हें बताओगे कि वो कंगन कहाँ है। फिर ये कंगन वहां लेकर जाएंगे, लेकिन इस पिशाच के साथ आप ही जाओगे। उस जादूगर से कंगन लेने भी आप ही जाओगे, लेकिन वो कंगन इन तक पहुंचाना है, वो जगह आप तय करोगे। बाबा जी, मेरी कमर काफी ज्यादा दुख रही है, तो अभी मेरे बच्चे, कमर दुखने का एक ही कारण था, वहां पर जो तूने जिस रॉड से तूने मारा था उस जगह को, वहां पर एक बुरी आत्मा, एक बुरी रूह थी जिसके बच्चे वहां पर सो रहे थे। वो उनको छोड़कर चली गई थी, और तुमने जैसे ही उनको मारा तो वहां पर खून खराबा हो गया, जिसकी वजह से इसके बच्चे जो है वो अब इस कायनात में नहीं रहे। लेकिन उसके बच्चे जो है अब जिंदा तभी होंगे जब उसके मुर्गी का खून जो है वो मिलेगा। तो तुम्हें उस जगह पर जाना है और उस जगह पर मुर्गी का खून वहां पर डाल देना है, जिससे इसके बच्चे जो है जिंदा हो जाएंगे। और तुम्हें उस जादूगर से वो कड़े लाकर खलील देगा। बिल्कुल बाबा हम जी। तुम्हें बताएंगे जगह, उस जगह पर जाकर वो कड़े ले आना। बाबा जी, एक बार मेरे लिए एक खाली कमर, बाबा जी मेरे दुआ कर दो आप, मैं ठीक हो जाऊं। शुक्रिया अब बाबा। हमें इजाजत दीजिए। बिल्कुल बाबा जी, इजाजत इजाजत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। सरबत भाई उठिए, सरबत भाई, पानी पीजिए, पानी पीजिए, कोई नहीं। सरबत भाई पानी पीजिए। एक मिनट। हाँ, कमर दर्द हो रहा है, मैं पीजिए भाई, आंखों से आंसू आ गए यार। सॉरी भाई, तो क्या बोला? बाबा जी ने यही बोला है कि अभी जो
एक कुछ बाबा जी जैसे मेरे अंदर क्या पता कुछ तो आ गया था, ठीक है, जिससे मुझे खुद को पता नहीं बीच में पहले क्या भाई हुआ। आप बताइए। शराफत भाई देखो, जब मतलब शाहरुख भाई आप लोग जब गए, शाहरुख भाई आप जब हुँ, गए थे ना वहाँ हुँ, कंगन लेने के लिए, तो मतलब जमीन में जब खुदाई करी तो उन्होंने मतलब क्या हुआ कि कोई मतलब कोई पिशाचिनी थी, हुँ, कोई बैड स्पिरिट थी, हम्म, उसके बच्चों के जो है वो मतलब बच्चों की बोलते हैं ना कि बलि दे दिया, डेथ हो गई, ऐसा कुछ हो गया। हम्म, तो उस पिशाचिनी की आत्मा जो है वो उसने शाहरुख पर अटैक कर लिया हम्म, इसकी वजह से। और वो जो कंगन के लिए जिसकी वजह से वो मतलब सरिया वगैरह डाल के जो खुदाई की थी, तो वो जो है कोई जादूगर वगैरह लेके चला गया, ये सब अच्छा, चीज। तो वो पिशाचिनी जो है वो उस बदले के और समझ उस गया चक्कर में समझ शाहरुख भाई की बॉडी पर आ गई। समझ गया। बिल्कुल। इसका और मतलब है शाहरुख भाई पिशाच हुँ, वो जादूगर कंगन लेके चला गया। बिल्कुल, और बाबा जी ने ऐसे बोले, मैं वापस उठा जब हाँ। बाबा जी ने ये बोला है कि वो जो कंगन है आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, वो खलील बाबा खुद आपको लाके देंगे। हम्म। कि वो खलील बाबा के बोले कि आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, उस पिशाचिनी को बाबा जी ने अंदर ले लिया, खुद के अंदर। तो समझ गया मसला कि कंगन का वो लेके गए। हाँ, सो गाइज मैं इस वीडियो को पूरा देखूंगा तब मुझे पता चलेगा कि मसला क्यों, क्योंकि देखो शाहरुख के अंदर भी कोई बैड स्पिरिट आ गई थी हुँ, और बाबा जी मेरे मुझे बता रहे जैसा मेंढी भाई बता रहे तो मेंढी भाई के कहने का मतलब ये कि जादूगर लेके चला गया। जादू को तो लेके अब चला। मैं वीडियो देखूंगा तो ये पता चलेगा कि मसला क्या क्या आगे करना है। बिल्कुल। तो चलिए वीडियो देखकर फिर ही पता चलेगा और फिर जैसा बाबा जी ने बोला आपने वैसे अपने करिए। तो भाई अल्लाह हाफिज, मन भाई बंद कर दीजिए।